हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुनीता। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 3 स्किल्स हैं जो अगर आपके पास में नहीं है तो आप फॉरएवर बिजनेस नहीं कर सकते। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बिकॉज ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बट स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ये स्किल्स सीख करके ही आना पड़ेगा। ये स्किल्स कोई भी सीख सकता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक ही नॉर्मल तरीके से आते हैं। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, हमें किसी स्किल्स के बारे में पता नहीं होता है, कोई स्किल्स हमारे पास में नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि हम कोई बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, सभी चीज़ें हमने यहाँ पे आके सीखी हैं। तो आप भी इस स्किल्स को यहाँ पर सीख सकते हैं। इतना आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्किल्स नहीं है तो क्या मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, अपनी स्किल्स को सीखना होगा। तो टॉप 3 वो कौन सी स्किल्स है जिसको आपको सीखना चाहिए ताकि आपका जो बिज़नेस है उसमें आप ग्रोथ ले सको। सबसे पहले स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो है प्रोडक्ट्स रिटेलिंग स्किल्स। जी हाँ, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स रिटेलिंग स्किल्स आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करना नहीं सीखेंगे तब तक आपका बिज़नेस ग्रो नहीं हो सकता है। तो बिज़नेस में प्रोडक्ट्स रिटेलिंग स्किल्स आप कैसे सीख सकते हैं? अगर आप प्रॉपर आपको सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स रिटेल करने के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा या फिर आपको अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उसमें क्या होगा कि मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स को देने होंगे, उन्हें बताना होगा, फिर उनको चिपकाना होगा। इस वजह से नहीं, आपको अगर प्रॉपर प्रोडक्ट्स रिटेलिंग सीखनी है तो एक ही प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर आप करते हो तो बहुत ही इजीली आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना सीख सकते हो। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्किल्स आपको डेवलप करनी है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, आपको प्रॉपर चीज़ें सिखाई जाए कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी के पीछे पड़े, बिना किसी को अप्रोच किए। तो सबसे पहला तो ये हो गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको सीखना ही है। अगर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीड जनरेशन बहुत ज़रूरी स्किल्स है। बिकॉज क्योंकि अगर आपके पास में लोग होंगे नहीं तो आप किसको ज्वाइन कराएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो लीड जनरेशन के लिए क्या करते हैं कि कुछ पैसा पे करके लीड परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से लीड्स ले रहे हैं कि आपके पास में बस नंबर आ जाएं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपके पास में कोई पर्सन आ रहा है तो आपको नहीं पता है कि वो पर्सन जॉब के पर्पज़ से आया है या किस पर्पज़ से वो आया है। दूसरी बात कि आप वहाँ पर आप कॉल कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, तो सामने वाले पर्सन के हाथ में कंट्रोल होता है कि वो आपके साथ में ज्वाइन करे या नहीं करे। तो आपको प्रॉपर्ली एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से लीड जनरेशन करना आना चाहिए जिससे कि लोग खुद आपके पास में चल कर आएँ और लोग आकर के आपको कहें कि यस, मुझे आपके साथ में ये बिज़नेस ज्वाइन करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो पर्सन आपके पास में आ रहा है वो ऑलरेडी उस चीज़ को जानता है, समझता है कि यस, मुझे क्या चीज़ ज्वाइन करनी है। क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसको अगर नॉलेज प्रोवाइड की गई है, एजुकेशन प्रोवाइड की है, तो वहाँ से लोग आपके पास में जो आ रहा है वो थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज लेकर के आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग हो गया, किसी भी आप बोल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हो गया। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि लोग आपके पास में खुद से आ सके, वो भी आपकी चीज़ों को जानकर। जब आपकी चीज़ों को जानकर आपके बारे में अवेयर होकर वो आपके पास में आते हैं तो आपको जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है और आप तो उनको इजीली क्लोज कर पाते हैं, इजीली आप उन्हें अपने साथ में ज्वाइन कर पाते हैं। तो ये स्किल्स भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है कंसल्टेंसी स्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंसल्टेंसी स्किल्स कहाँ से आ गई, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन ये कंसल्टेंसी स्किल्स कौन सी स्किल्स है? कंसल्टेंसी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पर्सन के साथ में, अगर आप किसी भी पर्सन को ये बिज़नेस आप समझा रहे हो तो आप उसे कंसल्टेंसी ही दे रहे हो।
तो बिज़नेस आपको समझाना आना चाहिए, बिज़नेस में आप प्रॉपर्ली उन्हें कंसल्ट कर सके, उन्हें प्रॉपर आप नॉलेज प्रोवाइड कर सके, तो वो चीज़ें भी आपको सीखनी चाहिए कि आप 1 टू 1 मीटिंग कैसे कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को आप बिज़नेस समझा सकते हैं, वो प्रॉपर स्किल्स आपको सीखनी होगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी अगर आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन हैं और इस तरीके की स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन नहीं हैं और इन सारी स्किल्स को सीख कर के आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन होना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिया गया है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक प्रॉपर आपको वेबिनार है 90 मिनट्स का, वो आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये सारी स्किल्स आप कैसे सीख सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके इस बिज़नेस को जॉइन कर सकते हैं। सो अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी आप बता सकते हैं। दूसरा, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।